कलयुग के जमाने में भाई भाई का सगा नहीं, बेटा माँ बाप को छोड़ देता है। यानी आजकल श्रवण कुमार जो कि त्रेता युग के महान बेटे थे, वैसा बेटा मिलना मुश्किल है। लेकिन इस बात को गलत साबित किया है कृष्ण कुमार ने। कृष्ण कुमार जो कि अपनी 73 साल की मां को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। ये अनोखी यात्रा 16 जनवरी 2018 से शुरू हुई है। इतना ही नहीं, मैसूर जिले से उन्होंने अपनी मां और पिता के द्वारा दिया गया पहला तोहफा बजाज स्कूटर लेकर भारत दर्शन करा रहे हैं अपनी मां को। त्रेता युग के श्रवण कुमार की कहानी तो आपने पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कलयुग के श्रवण कुमार की कहानी। दरअसल कर्नाटक के मैसूर जिले में दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार रहते हैं, जिन्हें लोग इन दिनों श्रवण कुमार कहकर पुकार रहे हैं। अपने पिता के दिए 20 साल पुराने स्कूटर से कृष्ण कुमार अपनी 73 साल की मां को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। कृष्ण कुमार अब तक 66,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर अपनी मां चूड़ारत्ना को देश के विभिन्न राज्यों के मंदिरों के दर्शन करा चुके हैं। बता दें, अनोखी यात्रा 16 जनवरी 2018 से शुरू हुई है। मैसूर जिले से उन्होंने अपनी मां और पिता के रूप में उनका दिया पहला तोहफा बजाज स्कूटर लिया और निकल पड़े भारत यात्रा पर। अपने इस यात्रा के दौरान कृष्ण कुमार इन दिनों धार्मिक नगरी काशी में है और वो यहाँ संकट मोचन मंदिर से लेकर बाबा विश्वनाथ के दरबार तक अपनी मां को दर्शन करा रहे हैं। वहीं उन्होंने अपनी मां के लिए क्या कुछ कहा है और अपने नाम के पीछे की कहानी सुनाई है, वो आप सुनिए। सभी वीक्षकों को नमस्कार। मेरा नाम है डी कृष्ण कुमार, दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कैसी यात्रा आपने शुरू की है? हम मैसूर वाले हों। मेरी मातेश्वरी का नाम श्रीमती चूड़ारत्नम्मा है, 73 ईयर्स। ये उसके पहले हम एकता कुटुंब में थे, संयुक्त परिवार, 10 लोग का संयुक्त परिवार। उस समय में मेरी मातेश्वरी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, ज़मीन पहुंचना, इसी कामों में समय बीत गई। बाहर का विहारी नहीं, लाइफ गोइंग ऑन लाइक दैट। 2015 में मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गया। उस समय में मैं बेंगलोर में काम करता था। आई वॉज वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट टीम लीडर इन बेंगलोर। मेरी माताजी को मैसूर से लेकर बेंगलोर में मेरा साथी रख लिया। एक दिन बातों बात करने के समय में, वार्तालाप करने के समय में मैं पूछा मेरी मातेश्वरी को, माँ आप तिरुवन्नामलाई, तिरुकोयलूर, तिरुवारंगम, तिरुनलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखे माँ? मैं पूछा। मेरी मातेश्वरी ने कहा, मैं यहाँ नज़दीक वाले बेलूर हड़ेबीड़ मंदिर भी नहीं देखा बेटा। मेरी माताजी का मुखभाव देखकर मुझको संकट हो गया, मुझको परेशान हो गया। मेरा आंखों अच्छा काम कर रहा है, मेरा हाथ अच्छा काम कर रहा है, मेरा दिमाग अच्छा काम कर रहा है, मैं इतना समर्थ हूँ, मेरा मेहनत का पैसा मैं कमा रहा हूँ। मुझको जन्म दिया माताजी, नज़दीक वाले मंदिर भी नहीं देखा, मैं जिंदा रहने तो क्या फ़ायदा है? वो द्वापरा युग में श्री कृष्ण ने मुँह का द्वारा अपनी माता के लिए पूरा ब्रह्मांड दर्शन किया। मेरा नाम भी मेरा पिताजी कृष्णा, माता पिता कृष्णा रखो, एटलीस्ट भारत दर्शन करने का भारत दर्शन करने का संकल्प लिया। उसी समय में मेरी माताजी को मैं बोला, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको बेलूर हड़ेबीड़ एक ही नहीं, सारे भारत आपको मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसा संकल्प दिया, दृढ़ संकल्प लिया, प्रतिज्ञा किया। जनवरी 14, 2018 नौकरी को त्याग पत्र दिया। बाद में जनवरी 16, 2018 ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा मैसूर से शुरू हो गई। कोरोना समय में सब हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू अनाउंस किया। Once we found in India that corona virus, at the time we are stuck up at Bhutan border, in Samsung Tea Garden, the area. 1 month, 22 days we stayed there only, because very strict lockdown. No? They're periodically extending the lockdowns. First lockdown, second lockdown, तीसरा lockdown, 14 lockdown, ऐसा extending. So उसी समय में मैं वहाँ फंसे हुए थे। बाद में हमको पास मिला है, विद द हेल्प ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पास मिला है, मूवमेंट पास, जाना आना के लिए। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, उसी समय में 2673 किलोमीटर सिर्फ 7 दिन में सैमसंग टी गार्डन से हमारा कर्नाटका पहुंच गए। सिर्फ 7 दिन में 2673 किलोमीटर विथ 7 बैग्स, विथ मेरा मातेश्वरी कंटिन्यूस, इवन 400 किलोमीटर 3 days कंटिन्यूसली आई ट्रैवल 400 किलोमीटर। 6 बजे को उठना है, गाड़ी स्टार्ट करना है, रात 8:30 तक 8 बजे तक सफ़र
और जहाँ पहुँचे वहीं रुक गए। वहीं रुके मठ मंदिर में थोड़ा पूछ के वो कोरोना है ना, डर मेरे माता जी को रक्षा करना हेल्थ, क्योंकि टीवी चैनल वो कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डालने तो वो सीनियर सिटीजन्स को जल्दी पकड़ता है, वो ऐसा इन्फॉर्मेशन। सो वैक्सीनेशन एंड मैं कोई मेडिसिन भी नहीं था, इसीलिए मुझको मेरी माता जी को रक्षा करना था, इसीलिए थोड़ा स्कूटर में सोशल डिस्टेंस में हम वहाँ से कर्नाटका हम पहुँच गए हैं। तो एक बार जब आप घर से निकले उसके बाद से दोबारा कभी मैसूर गए हैं? Yes, at the time of Corona, at the time of Corona हम मैसूर पहुंच गए। हाँ, बाद में 1.5 year हम वहाँ थे, क्योंकि कोरोना इतना समाज इतना सफ़र हो रहा है कोरोना से, उसी समय में बाहर जाने का इट्स नॉट एडवाइजेबल टू गो आउट। सो उसी समय में हम सोशल डिस्टेंस से हम घर में था। बाद में अभी बूस्टर डोज भी हो गया, अभी समाज कोरोना का डर से मुक्त है, कोरोना भी है बट डर नहीं है, डर नहीं। मुक्त है। सो अभी अगस्त 15 हम अभी सेकेंड डोज शुरू किया, शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि कोई लेफ्ट आउट किया था ना, उसी समय में हम यूपी एमपी आने का प्लान था, बट सैमसंग टी गार्डन से बिकॉज ऑफ दिस कोरोना आपको वापस जाना पड़ता था। इसलिए तो अभी तक कितना किलोमीटर आपने ट्रैवल कर लिया, माता जी को ट्रैवल करा दिया? टिल टुडे वी ट्रैवल्ड 67,042 किलोमीटर टिल टुडे। 67,042 किलोमीटर वी सक्सेसफुली वी कंप्लीटेड। और कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पे माता जी को आपने दिखा दिया और सबसे अच्छा कहाँ लगा आपको? ऐसा नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कितना पुण्य क्षेत्र है, सभी मठ मंदिर आश्रम गुरुस्थान सभी स्पिरिचुअल सेंटर्स एंड पुण्य नदी में पुण्य स्नान तीर्थ स्नान कर वो तीर्थ पराशन कर सभी, साथ ही नेपाल भूटान म्यांमार भी इसी स्कूटर में, म्यांमार भी इसी स्कूटर में गया। तो वहाँ तो इंटरनेशनल बॉर्डर का चेकिंग होने तो हम इमिग्रेशन ऑफिस जाके मेरा डॉक्यूमेंट्स पूरा, आई विल नॉट ब्रेक द लॉ ऑफ द लैंड शुड बी रिस्पेक्टेड ऑलवेज। सो वहाँ जाके मेरा आधार कार्ड ID कार्ड रिगार्डिंग दैट स्कूटर डॉक्यूमेंट्स आई हैव वैलिड RC इंश्योरेंस DL वैलिड एवरीथिंग I carry, so everything I given and I take the permission from the people, then we enter। कृष्णा जी, लंबी यात्रा है, बहुत थकाने वाली यात्रा है, खर्च भी है, पेट्रोल से लेकर के तमाम 100 रुपए का पेट्रोल है, कैसे खर्च मेंटेन होता है ये यात्रा का? मैं 13 साल बैंगलोर में आई वॉज अ कॉर्पोरेट टीम लीडर। माई अर्निंग वॉज एट द टाइम 50 to 60,000 in between with salary incentive everything। So all my hard earned money I saved it, because I am from childhood I am a spiritual child। my desires are very limited। शादी नहीं किया, मैं ब्रह्मचारी हूँ। सो लैविश जीवन हम नहीं जीते हैं ना, सो लिमिटेड माई डिज़ायर्स आर वेरी लिमिटेड। सो मैं सेव किया उसी समय, मेरी माता जी का अकाउंट में सेव किया, हर महीने हमको इंटरेस्ट आता है, ये इंटरेस्ट से हम ये तीर्थ यात्रा करते। किसी व्यक्ति वहीं PM मोदी की काशी की तारीफ में उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी जानिए। सबको खाना पीना इतना भीड़ है, सभी अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, अल्टीमेट। अब यहाँ से अगला टारगेट आपका कहाँ है? अगली बार अब यहाँ से कहाँ जाएंगे आप? ऐसा नहीं, क्योंकि हम वर्तमान को एंजॉय करते हैं। अभी कल रात आया, डिसाइड नहीं किया, लीव द प्रेजेंट, स्टॉप रनिंग मेंटली और फिजिकली। अभी वर्तमान में हूँ, थोड़ा 2-3 दर्शन में है तो यहाँ से फिर अयोध्या है, प्रयागराज है, हाँ वो पूरा वो विंध्याचल है। यस यूपी विंध्याचल देख के आया, हाँ मिर्जापुर का पास वो देख के आया हूँ। सो अभी हमारा प्लान पूरा यूपी एक्सप्लोर करना है, अयोध्या मथुरा सभी क्या क्या जगह है, वो सभी लोकल लोगों को आपका जैसा लोग बोलने तो हम एडवाइस सजेशन दे दे तो वो देख के हम जाए। तो ये यात्रा कब तक चलेगी? माता जी की उम्र भी ज़्यादा हो गई है, तो अभी नो स्वास्थ्य अभी बहुत अच्छा है मेरी मातेश्वरी का, अदरवाइज इतना लंबा सफ़र नहीं होता था, क्योंकि मेरी माता जी हम बहुत मेंटली इन्वॉल्वमेंट मानसिक प्रेम से कर रहा हूँ, मैं पसंद करके ये काम कर रहा हूँ, इसीलिए हमको कोई स्ट्रगल ऐसा नहीं होता, ये आसान से हो रहा है। मेरी माता जी कितना जब तक वो इच्छा करते हैं, वो आनंद करते हैं देख के वो छोटा आंखों में बहुत अच्छा देख के क्योंकि थ्रू आउट 68 ईयर्स उनका एक्सपीरियंस ओनली 4 वाइट वॉल एंड 1 रूफ। ऐसा माता जी को बाहर लेकर अभी कलरफुल वर्ल्ड दुनिया दिखा रहा हूँ।
क्यों? वो मेरी माता जी कितना जब तक वो इच्छा करते हैं, वो आनंद करते हैं, हेल्थ कोऑपरेट करते हैं, उसी समय तक हम भी डिसिप्लिन लाइफ में हो। 60,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा कर ली आपने, कई देशों में गए, म्यांमार भी गए, नेपाल भूटान भी गए, नेपाल भी गए। कोई ऐसा किस्सा आपकी याद में आ रहा हो जो आपको लगा हो कि अब बस हो गया, अब चला जाना चाहिए वापस, कभी ऐसा लगा? दोनों ऐसा नहीं, भगवान का सृष्टि है ना, वो ज्ञानी लोग, वो भगवान का सृष्टि मेरी माता जी को दिखाना है, कितना भगवान का सृष्टि कैसा कैसा है, लोग कैसा कैसा है, जीवन का अनुभव बहुत अच्छा होता है। कहाँ डाइवर्सिटी है हमारा भारत, पहले भी हमको पेट देशभक्ति था, ये पूरा यात्रा का द्वारा देखने के बाद और बड़ा हो गया हमारा यात्रा देश। के दौरान कभी जैसे माता जी को थकान हो गई हो, तबीयत खराब हो गया हो, कभी कोई तकलीफ हुई हो, तो आपको लगा हो अंदर से कि अरे हम कहाँ माता जी को लेके घूम रहे हैं रास्ते में, कभी ऐसा कोई घटना हुआ हो? ऐसा अभी तक एक भी नहीं हुआ। मेरी माता जी अभी बोलने तो बस वो हम घर चलेंगे, ऐसा मैं अभी बंद करके चलाती हूँ। वो उनको इच्छा है, वो देखना, वो इतना दूर आया, वो देखना, वो भी इच्छा है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। बट ऐसा अभी तक हम स्पिरिचुअली वी आर वेरी सीरियस नो, खाना पीना में, आहार विहार में कंट्रोल है, इसीलिए हम हेल्थ भी कोऑपरेट करें। वहीं अपने बेटे पर गर्व करते हुए कृष्ण कुमार की मां चूड़ारत्ना ने क्या कहा, इसे भी सुन लीजिए। पहले था हमको आशा था मेरे बेटे को एक लड़की को ढूंढकर शादी करना, एक ही बेटा है ना, पोते को देखना, बहू को देखना, ऐसा वो बोल लिया। हम बोल कहने लगे, मेरे पति भी थे ना उस समय भी, वो भी कहने लगे बेटा शादी करो, एक लड़की को ढूंढते हैं। वो बोल लिया ये किसी भी लड़की को ढूंढ नहीं है भाई, शादी नहीं करता, ऐसे ही रहता हूँ आपके सेवा कर कर, मैं ज़िंदगी भर ऐसा ही रहता हूँ, जीवन सार्थक बनाता हूँ, ऐसा कर लिया। ये लौकिक जीवन पसंद नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं हो, ये ज़िंदगी ये लौकिक है ना, ये संसार उसको पसंद नहीं लगता, सभी को समान दृष्टि से प्यार करता है, इसलिए शादी नहीं करता। शादी करने से समाजमुखी जीवन करने को बाधक होता है, इसलिए वो पसंद नहीं करता, इसलिए ऐसा कहा। उस समय से हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। अच्छा, वो पसंद नहीं करता है ना, वो पसंद करे तो हम करने को तैयार थे, वो पसंद नहीं करता। आजकल पुत्र मिलना बहुत, ऐसा बेटे, पुत्र तो एक ही था, ऐसा बेटे बच्चे मिलना बहुत मुश्किल है इस ज़माने में, ये 20 सदिया के ज़माने में ये लड़का ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ, सभी को ऐसा पुत्र नहीं मिलना ना, इसलिए मुझे मिलना मेरा सौभाग्य, पूर्व जन्म का सुकृत मानती हूँ। धन्य हो गई ऐसा पुत्र पाकर, मैं धन्य हो गई हूँ, वो भी धन्य हो गया है। जीते रहते से माँ अम्मा जी को सब कुछ दिखाना, वो पति के ज़माने में कुछ भी नहीं देखा था ना, सिर्फ रसोई घर के काम करके 4 दीवार के अंदर ही मेरा जीवन बीत गई थी, इसलिए वो उस आंखों को देखता था बचपन से, छोटा लड़का था ना, उस समय से असंयुक्त परिवार में जो मुसीबत है अम्मा जी को, उन सभी को आंखों से देख रहा था। बहुत होशियार है वो लड़का, और कोई लड़के तो ऐसा नहीं, दिमाग को नहीं लगते थे, वो अपने आप खेलना, ये बहुत होशियार है, वो विमर्शात्मक लड़का है, इसलिए आंखों से देख रहा था मेरे मुसीबत को। वो मैं बड़ा होने के बाद अम्मा जी को जीते संतोष से रखना, सुख से रखना, ऐसा लक्ष्य को पा लिया था। इसलिए सारे देश को दिखाकर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है हमारे भारत में, उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, वहाँ तीर्थ प्रदर्शन करके, नदियों में नहा के मेरे जीवन को सार्थक बनाया है। मेरे अंदर इस उम्र में, ढलती उम्र में, मेरे अंदर रहने वाला एक शक्ति का परिचय किया है लोगों को, सारे भारत में मेरा शक्ति का परिचय हो गया है सभी लोगों को, इसलिए ये बेटा मुझे प्यार है, वो भी मेरे करता है। जन्म दिए गए माता पिता। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि देश के दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कृष्ण कुमार की कहानी सुनकर उन्हें महंगी और लग्जरी KUV कार तोहफे में दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो 20 साल पुराने स्कूटर पर ही भारत भ्रमण कर रहे हैं। बता दें, ये रिपोर्ट वाराणसी से हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता ने भेजी है।